हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सेल्फ प्रैक्टिस 1B करेंगे। सेल्फ प्रैक्टिस 1A हम इस चैप्टर की पहले ही कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज फाइंड द सम और डिफरेंस। तो जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज 7/20 प्लस 11/20। यहां पर ऐड करना है और हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हम न्यूमिनेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 11 प्लस 7 इज 18। तो यहां पर 18 और 20 इनको हम कैंसिल आउट करके यानी कि रिड्यूस करके 9/10 हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स डू द सेकेंड वन। सेकेंड वन इज 1/12 प्लस 7/12। Again the denominators are same. That means we can write 1 plus 7. 1 plus 7 is 8. हम इसे दोबारा रिड्यूस कर सकते हैं। 2 4s are and 3 4s are. That means 2/3 is our answer. यहां पर ये जो फर्स्ट हमारा आंसर है और जो सेकंड वाला आंसर है ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड में चेंज नहीं करते हैं। जब हमारा कोई आंसर ऐसा आएगा जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर होगा उसे हम चेंज करेंगे मिक्स्ड में। लेट्स डू द थर्ड वन। दिस इज 3/10 प्लस माइनस 7/10। यहां पर फिर से डिनोमिनेटर सेम है लेकिन इस बार हमें माइनस करना है। सो 3 minus 7 इज -4/10। इसे दोबारा रिड्यूस कर सकते हैं। 2 2s are and 5 2s are. Hence answer is -2/5. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -5 whole 2/7 -3 whole 3/7। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जो ये जो 5 है ये एक होल नंबर है और 2/7 ये एक फ्रैक्शन है। सो होल नंबर और फ्रैक्शन से बनता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर बनाना होगा। इसे कैसे बनाते हैं? 5 7s are 35 और 7 को 5 से इंटू करेंगे। 7 5s are 35 प्लस 2 यानी कि ये बनेगा 37/7 विद अ नेगेटिव साइन। बीच में एक और माइनस है, यहां से दोबारा 7 इंटू 3 21 प्लस 3 24/7। एक चीज और ध्यान क्या रखनी है, सपोज ये -5 whole 2/7 जो हमारे पास था, बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं? 7 5s are 35 करते हैं एंड -2 लिख देते हैं बिकॉज ऑफ दिस माइनस। ये नहीं करना है, ये रॉन्ग है। ऐसा भी कई बार होता है। नाउ अब ये क्यों है ऐसा? -5 यहां पर पहले से ही एक्चुअली क्या है, एक पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। माइनस कब करेंगे फिर? तो माइनस तब करेंगे अगर ये होता 5 -2/7, तब हम 7 5s are 35 -2 तब करेंगे। तो जब कभी भी होल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में माइनस हमें साइन दिया होगा तभी हम माइनस करेंगे, अदरवाइज नहीं। बाहर अगर नेगेटिव साइन हो भी तब भी हमें ऐड ही करना है ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। सो यहां पर हमारे पास दोबारा से जो डिनोमिनेटर है वो सेम है 7, ऊपर आएगा -37 -24। माइनस माइनस प्लस होता है तो हम इन दोनों को 37 और 24 को ऐड करेंगे लेकिन साइन नेगेटिव का ही आएगा। ऐड आप ऐसे कर सकते हैं, 7 और 4 11 होता है तो आपने 1 लिख दिया यूनिट डिजिट, और जो टेंस डिजिट था वो कैरी जाएगा। टेंस डिजिट 1 था तो 3 and 2 5 प्लस 1 6। तो आंसर इज -61/7। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। एक और चीज, ये जो हमारा -61/7 अब की बार आया है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये इसीलिए है क्योंकि यहां पर जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है। सो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? 61 को 7 से डिवाइड करके। वैसे अगर जिसको टेबल आती है अच्छे से वो इसे बिना डिवाइड करके भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 7 8s are 56 होता है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। दैट मीन्स -61/7 को हम लिख सकते हैं 7 8s are 56 और कितना ऐड करने पे 61 आया था? 5। बट यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगाना है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में।
Okay, moving ahead. Our next question is 112 upon 13 plus minus 229 upon 13. अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो 13 112 प्लस ब्रैकेट में 229. अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे सो इट विल बिकम 112 प्लस माइनस माइनस 229 अपॉन 13. तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम. 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 7 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 2 में से 1 माइनस 1. लेकिन साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि जो ग्रेटर नंबर है उसके पास नेगेटिव साइन है. दिस विल बिकम आवर आंसर. अगेन अगर आप देखें यहाँ पे 117 जो है वो 13 के टेबल में आता है. 13 9s are 117, so answer is minus 9. Let's do the next one. This is minus 243 upon 58 plus 719 upon 58 plus 273 upon minus 58. रैशनल नंबर्स में कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर होता है, एलसीएम में भी ये ध्यान रखना है, एलसीएम लेते हुए ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे डिनोमिनेटर है हमें उसे पॉजिटिव बनाना होता है. पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ जो हमारा नेगेटिव साइन जो डिनोमिनेटर में है उसको हम न्यूमिनेटर में लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन है -2/5 तो इस -2/5 को हम 2/-5 भी लिख सकते हैं, या फिर 2/-5 को हम -2/5 भी लिख सकते हैं. तो नीचे का जो नेगेटिव है डिनोमिनेटर का हम उसको पॉजिटिव में लगा के न्यूमिनेटर में लगा के उसे पॉजिटिव बना सकते हैं. तो वही चीज हम यहां पे भी करेंगे. यहां पर सबसे पहले हम -243/58 डिनोमिनेटर पहले से ही पॉजिटिव है, 719/58 डिनोमिनेटर पहले से ही पॉजिटिव है, लेकिन इस नेगेटिव को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -273/58. तो यहां पर हमने सारे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्विवेलेंट बना दिया है. अब क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो वी विल राइट 58 और ऊपर हम डायरेक्टली ऐड ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. -243 प्लस 719 प्लस ब्रैकेट में -273. नाउ -243 प्लस 719 प्लस माइनस होता है 273 अपॉन 58. नेगेटिव और नेगेटिव को आप एक साथ ऐड कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ऐड ही होगा, लेकिन साइन नेगेटिव का आएगा. तो इसे हम ऐड कैसे कर सकते हैं? यूनिट डिजिट को ऐड करके 3 + 3 6, 7 + 4 11 होता है तो 1 यहां आएगा और 1 कैरी आएगा एंड 2 2 4 5. एज आई सेड यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा प्लस 719 अपॉन 58. नाउ प्लस माइनस माइनस होता है तो 719 में से हम 516 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 6 होता है 3, 1 - 1 होता है 0 और 7 - 5 होता है 2. सो दिस विल बिकम 203/58. साइन इसमें पॉजिटिव का ही आएगा क्योंकि हमारा जो 719 है वो बड़ा है और उसके पास पॉजिटिव साइन है. दोबारा से अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहेंगे तो दिस विल टर्न आउट टू बी एक चीज और, ये दोनों 29 के टेबल में आते हैं. अगर आप देखें तो हम इसे 29 से रिड्यूस कर सकते हैं. कहने का मतलब ये भी 29 से और ये भी 29 से डिवाइड हो जाता है. तो 29 2s are तो 58 होता है एंड 29 7s are इतना होता है. तो आप इसे लिख सकते हैं 2 3s are 6 and 1. This is our answer. Next one, part G. This is -8 whole 4/5 minus 3/5. तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर बनाना होगा. 5 8s are 40 and 40 plus 4 44/5 minus 3/5. Next,
डिनोमिनेटर हमारा सेम है, दिस विल बिकम -44 -3, दिस विल बी एज इट इज 44 + 3 क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव, एंड ये आ जाएगा हमारा -47। फिर से ये हमारा इम्प्रॉपर है, आपको पता है 5 9s are 45, कितना ऐड करने पे इस 47 आएगा, 2 ऐड करने पे, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर -9 होल 2/5। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो पहला पार्ट है दैट इज 5/7 प्लस -3/8। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो 7 और 8 है दैट मीन्स डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग हैं। डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए ही हम एलसीएम निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्योंकि 7 प्राइम नंबर है तो 7 और 8 को हम इंटू करके इसको डायरेक्टली इंटू करके एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम जो हमारा इसमें आएगा, एलसीएम ऑफ 7 and 8 is 56। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इट विल बी रिटन एज, क्योंकि एलसीएम 56 आया है। नाउ 7 में क्या इंटू करने पे 56 आता है? 8। तो 5 को हम 8 से इंटू कर सकते हैं। 5 8s are 40, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 8 7s are 56 होता है तो 7 3s are 21 and 40 minus 21 is 19/56. This is our answer. Next one, 7/18 minus 5/6। यहां पर भी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब इसमें एलसीएम निकालना बहुत आसान है क्योंकि इसमें एलसीएम जो निकालना है वो 18 और 6 का निकालना है। एलसीएम में एक रूल होता है कि अगर कोई दो नंबर में ग्रेटर नंबर छोटे वाले से अगर डिवाइड हो जाता है तो ग्रेटर नंबर ही हमारा एलसीएम होता है। फॉर एग्जांपल इन दोनों में 18 हमारा ग्रेटर नंबर है और 6 18 को डिवाइड कर देता है तो एलसीएम जो आएगा वो 18 ही आएगा। तो अगर छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देता है तो बड़ा वाला नंबर हमारा एलसीएम हो जाता है। तो हम यहाँ पे 18 को एलसीएम ले सकते हैं और 18 1s are 18 होता है तो 7 हो जाएगा, and 6 3s are 18 होता है तो 5 3s are 15 हो जाएगा। So this will become 7 minus 15 and this will be 15 minus 7, this will turn out to be -8/18 and this will be this will be 4 2s are 8 and 9. So answer is -4/9. Very easy. Next one, part C है हमारे पास 3/8 minus 5/32. Now again 32 लार्जर नंबर है, 8 32 को डिवाइड कर देता है तो 32 ही हमारा एलसीएम होगा। 8 4s are 32 होता है तो 4 3s are 12, यहाँ पे 1 ही आएगा, -5 and 12 minus 5 is 7. 7/32 is your answer. Next question. यहां पर अगला है हमारा, this would be D. Part D is 7/-9 plus 1/-6. अब यहां पर जो दोनों हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो नेगेटिव हैं तो इनको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे चेंज करेंगे, -7/9 प्लस -1/6। तो हमने डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव बना लिया। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो 18 आएगा। 9 2s are 18 होता है तो 7 2s are 14 and 6 3s are 18 होता है तो ये आएगा -3। इसको सॉल्व करेंगे, -14 प्लस माइनस माइनस एंड दिस विल बी -17/18। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पार्ट हमारा है 5 होल 4/5 प्लस -3 होल 2/7। यहां पे हमें पहले इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाना होगा। दैट मीन्स 5 5s are 25 plus 4 29/5 and this will be -7 3s are 21 23/7. That means 29/5 plus minus 23/7.
7 एक प्राइम नंबर है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम आएगा 35। नाउ 5 7 जा 35 होता है एंड 7 5 जा होता है 29 इंटू 7 आप करेंगे तो हमने किया था 203 आया था एंड 23 इंटू 5 होता है 115। सो दिस विल बिकम 35। सब्ट्रैक्ट अगर आप करेंगे तो दिस विल बिकम ओके 13 माइनस 5 दिस विल बी 8 एंड फिर यहाँ पे कैरी दिया तो 19 माइनस 11 दिस विल बी 8। सो हमारा आंसर ये आएगा। अब ये इम्प्रॉपर है, सो 35 2 जार 70 होता है और 70 में कितना ऐड करें कि 88 आ जाए 18। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ वी हैव एफ पार्ट। एफ पार्ट इज 9 माइनस 11 होल 4/7। लेट्स सी, ये भी बहुत आसान है। इसमें 9 माइनस 11 7 11 जा 77 प्लस 4 81 अपॉन 7। अब इसमें एक चीज ध्यान देनी है, आप यहाँ या तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में या तो यहाँ आप 1 लगा के सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इस 7 को 9 से इंटू कर सकते हैं। 7 को 9 से इंटू करेंगे तो आएगा 63 7 9 जा 63 माइनस 81 होल अपॉन 7। अगर आप 1 लेते तब भी कुछ आंसर ऐसा ही आता। 81 माइनस 63 करेंगे तो ये आएगा माइनस 18 अपॉन 7। इम्प्रॉपर है तो 7 2 जार 14 और यहाँ पे 1 और नेगेटिव का साइन। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज दिस इज द लास्ट पार्ट। माइनस 8 अपॉन माइनस 8 होल 4/11 माइनस 9। ओके, तो यहां पर फिर दोबारा इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर बनाना होगा। 11 8 जार 88 88 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 92 अपॉन 11। ये वाला माइनस 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 प्लस दिस विल बिकम 9। दोबारा से ये 11 जो है यहाँ 9 से इंटू कर सकते हैं। 92 11 9 जार 99 होल अपॉन 11। माइनस है प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आएगा 7 अपॉन 11 एंड दिस विल बी योर आंसर। And the last question of the exercise is question number 3, which is simplify 3 upon 4 minus 5 upon 7 plus 9 upon 14। अब यहां पर जो एडिशन है हमारी या सब्ट्रैक्शन है वो 3 नंबर्स की है, 3 टर्म्स की है, तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जो इसमें आएगा हमारा दैट इज, अब देखो 4 के टेबल में 28 आता है, 7 के टेबल में 28 आता है और 14 के टेबल में भी 28 आता है। तो हमारा जो एलसीएम यहाँ पे आएगा वो आएगा 28। तो अगर हमारा 28 एलसीएम है तो 4 7 जा 28 होता है तो यहाँ 7 से इंटू करेंगे। 7 4 जा 28 होता है तो यहाँ पे 4 से इंटू करेंगे। 14 2 जा होता है तो यहाँ 2 से करेंगे। दैट मीन्स 3 7 जा 21, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस। 5 4 जा 20, यहाँ पे प्लस एंड 9 2 जा 18। Solving this it will give you, अच्छा 21 minus 20 ये 1 होता है प्लस 18 upon 28, that means answer will be 19 upon 28. Okay, we have one more question, 4th, इसे भी देखते हैं। This is 5 whole 7/9 minus 1 whole 1/10 minus 7 whole 11/15। सबसे पहले इसे हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। दिस विल बिकम 9 5 जार 45 एंड 7 ऐड करेंगे तो 52 अपॉन 9। 10 1 जार 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 माइनस दिस इज 15 7 जार 105 प्लस 11 116। इट विल बिकम ओके 9 10 एंड 15। इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम जो हमारा आएगा दैट इज ओके। अच्छा, जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता है वैसे तो बड़ा सिंपल है, आप लीस्ट नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 एंड 15 एज इट इज। नाउ 3 3 जार 9 5 एज इट इज। 3 5 जार 15 3 1 जार 5 एज इट इज एंड 5 1 जार 1 जार 1 जार। सो 5 3 जार 15 15 3 जार 45 45 2 जार 90 90 इज आवर एलसीएम। सो 9 के टेबल में 10 बार आता है तो ये 5 2 0 हो जाएगा माइनस 10 9 जा होता है तो 11 9 जा 99 हो जाएगा। एंड अभी हमने देखा था 15 6 जा 90, तो यहाँ पे हमें इसे 6 से इंटू करना पड़ेगा। अब 106 इंटू 6 आप कैसे कर सकते हैं विदाउट रफ वर्क। यूनिट डिजिट को इससे इंटू करना है। 6 6 जार 36, तो यहाँ आप डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं। 6 1 जा 6
एंड यहाँ सॉरी 6 6 36 होता है, तो 3 कैरी 6 1 6 प्लस 3 ऐड करेंगे 9 और ये 6 ही आ जाएगा 696। ओके, अब माइनस माइनस को आप ऐड कर सकते हैं, तो लेट्स सी ये कितना आएगा। दिस विल बी 520, 696 एंड 99, इन दोनों को ऐड करना, ये आ जाएगा हमारा 9 प्लस 6 5 1 10 19 1 कैरी 795 माइनस 795 अपॉन 90, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस विल बिकम 5 माइनस 0, दिस विल बी 5 ओनली, दिस विल बी 7, इट विल बी 290। दोनों के दोनों रिड्यूसिबल हैं। 18 5s are 90, यहाँ पर 5 5s are 25, 5 carry and 5 5s are 25, minus 55 upon 18, and as you can see this is an improper fraction, तो आप इसे reduce कर सकते हैं। 18 3s are and then 4, this is your answer. So this was the complete self practice 1B. Thank you.